नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वाजीकरण घृत। एक ऐसा घृत है जिसका इस्तेमाल आमतौर पे उन चीज़ों में किया जाता है जो हमारे बॉडी के एनर्जी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का कमज़ोरी महसूस होता हो, आपके बॉडी में ऐसा लगता हो कि मेरे अंदर कमज़ोरी आ रही हो, या फिर आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में परेशानी आती हो, बांझपन हो, शुक्र की मोटिलिटी कम हो गई हो, शुक्र की क्वालिटी ख़राब हो गई हो, दैट मीन्स स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई हो, स्पर्म की क्वांटिटी कम हो गई हो, या स्पर्म की जो वेलोसिटी है, उसकी मोटिलिटी है, वो डाउन हो गया हो। इस तरह से स्पर्म से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्टर आपके साथ जुड़ा हो, कोई भी ऐसा कोई दिक्कत हो, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारी बॉडी में मेनली, या फिर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहने का मतलब है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो तो उसमें उसकी इच्छा ना लगती हो, या उसका मन ना करता हो, इस तरीके से ऐसा कोई दिक्कत आता हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आज आपको इस मेडिसिन के बारे में 2 चीज़ें बताऊंगा। पहला चीज़ ये, कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि कुछ दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि अलग-अलग कंपनियाँ की होती है, कुछ मिलावटी प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ नकली प्रोडक्ट भी होते हैं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताई हैं कि अगर आप अपने घर पे चाहें इसको बनाने की, तो आप अपने घर पे इसको बना सकते हैं, और नहीं, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं, या ऑफ़लाइन आपके नियर बाय जो भी आयुर्वेदिक स्टोर होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं मैं घर पे अपने तरीके से बनाऊँ तो वो भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने इसके बनाने की विधि मैंने बता दिया है, और मैंने ये भी बताया इसमें कि किस तरह से बनाना है और उसके कौन-कौन सी सामग्री, यानी क्या-क्या चीज़ इसके इंग्रीडिएंट्स लगेंगे, उन सब चीज़ों को मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बनाने की इसकी विधि के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहले क्या लेना है, मैं एक-एक करके सारा चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा हुआ जैसे कि नूतन उड़द की तुष रहित दाना लेना है। नूतन उड़द कहने का मतलब होता है नया उड़द, आप जानते हैं। तुष रहित जिसके ऊपर वो उसके कवर होते हैं ना, वो हटा देना है। जिस तुष जो उसकी एक छिलका है, दैट मीन्स छिलका हटा हुआ नया उड़द का दाना लेना है। और नए, नूतन मीन्स नया छिलका रहित, यानी जिस पे छिलका ना हो, वो केवाच का बीज लेना है। केवाच का मतलब एक सेम होता है। सेम एक ऐसा सेम जो थोड़ा सा रोए वाला सेम होता है, ब्लैक कलर का होता है, वो वाला सेम, उसका बीज लेना है। ठीक है? इन दोनों को लगभग 100 ग्राम के आसपास ले लीजिए, हालांकि एक पल बोला गया है। फिर इसके साथ जीवक जीवक नाम का एक प्लांट होता है। आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाएंगे, या जहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलती है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जीवक, ऋषभक, काकोली, मेदा, ऋषि, रिद्धि, शतावर, मुलेठी, अश्वगंध, प्रत्येक सभी को एक कूड़ा लेना है। इसकी एक मात्रा बताई गई है, यानी इन सभी दवाइयों को, इन सभी मेडिसिन को एक कूड़ा के आसपास सभी को लेना है एक-एक करके। फिर इन सबको 4 गुना जल में पकाना है, यानी जितना इन सब की मात्रा बनेगी उसका 4 गुना पानी लेना है और उसमें सबको उबालना है, पकाना है। जब पकते-पकते वो उसका 1/4 बचे, चतुर्थांश का मतलब है 1/4 बचे, तब उसको हटा लेना है, यानी उसको छान लेना है। अब छानने के बाद क्या करना है, उस क्वाथ में, यानी जो भी छान के हटा देंगे तो जो भी काढ़ा वाला पार्ट बच जाएगा, उसमें गाय का घी, विदारी कंद का स्वरस, ईख का रस, प्रत्येक को 1 प्रस्त की मात्रा में लेना है। और जो गाय का दूध है उसका 10 गुना लेना है, यानी कि 10 प्रस्त लेना है। और सभी को एक में मिला के हल्की आंच से इसको पकाना है। मृदु आंच का मतलब है हल्के आंच से पकाना है। ठीक है? जब ये पक जाए तो छान कर फिर इसको अलग कर लीजिए। पहले तो क्वाथ बनाइए, इन सभी का मिला के काढ़ा बनाइए। उस काढ़ा को हटा के इन सब चीज़ों को, गोघृत, विदारी कंद का रस, ईख का रस, सब मिला के फिर से उसको दूध में पकाइए। और जब ये पक जाए तो फिर से उसको छान लेना। अब छानने के बाद उस घी में मिश्री, वंशलोचन का चूर्ण, मधु मतलब शहद, इन सभी को 4-4 पल लेके, और पीपल का चूर्ण 1 पल लेके, इन सभी को लेके मिलाकर रख लीजिए। अब ये मिलाकर रख लीजिए, वही घी जो आपने बनाया, यही वाजीकरण घृत कहलाता है।
यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, बांझपन से जुड़ा हुआ, स्पर्म की से जुड़ा हुआ जितने भी डिसफंक्शन है, जितने भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को दूर करता है ये। अगर हम इसका लेने का इस्तेमाल करें कि किस तरह से कितना मात्रा लेना है, तो देखिए लेने का अगर समय के ऊपर देखें तो इसको खाना खाने से पहले लेना है और इसको चाटना है। जैसे कि शहद को चाटते हैं या फिर च्यवनप्राश जैसे खाते हैं, चाटते हैं, उस तरीके से इसको जीभ से चाटना है। जब वो हो जाए तो उसके 45 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप खाना खाएं। मात्रा एक बार में 1 पल लेना है, ठीक है। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में होता है, तो शुक्र की कमी में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, बांझपन में, या शुक्र की कमी या मोटिलिटी हो, या फिर बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की जो शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरे मेडिसिन को लेके आऊँगा और उसमें बताऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।